बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और क्रूर था और किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा कि उन्हें कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं, जो निर्णय पंचायत लेगी उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें यह सब कह सुनाया। उसकी बात सुनकर पंचों ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले पत्थरों के ढेर में से एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उससे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसके जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प था कि अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचों के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति में घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता था सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसने बाएं हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में मिल चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा हुआ है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ काला पत्थर था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद ही पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी लोगों के सामने मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता हुआ महसूस होता है। ऐसे समय में यदि हम लकीर से हटकर, परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करते हैं तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर जरूर कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको एक सीख अवश्य मिली होगी कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ में अगर कोई उसका साथ देता है तो वो होता है उसका धैर्य, वो होता है उसका विवेक। क्योंकि एक विवेकवान व्यक्ति दुनिया की सारी मुश्किलों से पार पा जाता है। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।